इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 99 सांप मुसल्लत करेगा। उसमें से एक सांप की ताकत का आलम यह है, एक सांप की कुव्वत का आलम यह है, अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और वो सांप अगर दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी की वजह से सारी दुनिया के इंसान मर जाए। एक सांप की ताकत का ये आलम है कि उसकी फुनकार से सारी दुनिया के इंसान मर जाएंगे। इस तरह ताकत वाले 99 सांप अल्लाह बेनमाजी औरतें और बेनमाजी मर्दों की कब्रों पर मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। आइए मैं तुम्हें बताऊं, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है, और उस वादी लमलम के अंदर ऊंटों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, और उनकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत के बराबर है। यानी 1 महीने की लंबाई में जितनी देर तक कि आप घोड़ा दौड़ा सकते हैं, महीने भर तक के जितना घोड़ा दौड़ा सकते हैं, उतने लंबे लंबे जहन्नम में वादी लमलम में बिच्छू हैं। और अल्लाह अकबर, जब वो किसी को डंक मारेंगे तो 70 साल तक के वो जहर उनका उसके जिस्म में जोश मारता रहेगा, और उसके बाद उसका गोश्त तो भुन जाएगा, उसका गोश्त तो गल जाएगा। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, ये तो बताएं वादी लमलम में कौन दाखिल होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मर्द और औरतें नमाजें तर्क करते हैं उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अगर आपके पास नहाने के लिए वक्त है, कपड़े धुलने के लिए वक्त है, खाने पीने के लिए वक्त है, खाना बनाने के लिए वक्त है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए वक्त है, तो तुम्हारे पास अल्लाह के लिए वक्त क्यों नहीं है? क्या 20 मिनट का टाइम एक औरत नमाज के लिए नहीं निकाल सकती? और बताओ तो सही, नमाज पढ़ने से जाता क्या है? नमाज में तो फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। मेरी बहनों, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। अल्लाह अकबर। चेहरे मुनव्वर होते हैं, चेहरे रोशन होते हैं। बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा। सहाबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशुमार लोगों की भीड़ में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बताओ, अगर काले घोड़ों में सफेद रंग के घोड़े खड़े कर दिए जाएं तो क्या उसका मालिक उन घोड़ों को न पहचानेगा? सहाबा करते, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरूर वो पहचान लेगा सफेद घोड़े वाला। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की आज़ाए वजू, वो जो नमाज के लिए वजू करते थे वहां भी चमक रहे होंगे, मैं आज़ा की चमक की बुनियाद पर उनको पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, जो आज़ाए वजू यानी वजू की बरकतें क़यामत में हमारे चेहरे को चमका सकती है, क्या वो वजू की बरकतें दुनिया में हमारे चेहरों को नहीं चमका सकते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जो लोग बेनमाजी है उनके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह बेनमाजी के चेहरे से नूर छीनता है, उसकी उम्र को घटा देता है और उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। और सुन लो, सिर्फ तन्हा नमाज न पढ़ना, अगर माँ नमाजी बन चुकी है वो अपनी बेटी को नमाजी बनाए, वो अपने बेटों को नमाजी बनाए, वो अपने शौहर को नमाज की तरगीब दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, नमाज के बगैर कोई अमल काबिल कबूल है ही नहीं, इसलिए नमाज की तरफ आओ। और ये नमाज क्या है? ये नमाज, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह
इरशाद फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक लेती है। आइए अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज की कितनी पाबंद थी, पांचों वक्त की नमाज तो अपनी जगह, उसके बाद सैयदा फातिमा रात की तारीकी में एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती हैं। अल्लाह अकबर। और कोई मुसीबत आए तो भी सैयदा फातिमा नमाज पढ़ती थी, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त औरत या मर्द कोई मोमिन अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे में होता। सजदे से बढ़ करके कोई अमल अल्लाह से करीब करने वाला, इतनी जल्दी करीब करने वाला है ही नहीं। मुझे एक रिवायत याद आती है, देखो जब कोई मुसीबत आती है खवातीन तावीज़ और गंडे वालों के पास जाते, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, अगर कोई तावीज़ देता है पाबंद शरअ है जाएं, तावीज़ में अल्लाह ने असर रखा है, लेकिन सर दर्द तो तावीज़, मुसीबत तो तावीज़, ये तो तावीज़, वो तो वो तावीज़, ये सब चीज़ें। आइए जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जिनके नामों की बरकत से मुसीबतें टलती हैं, ये वो लोग हैं जिनके नाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लें तो अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर फरमा दे। ये पंजतन के नाम, खुलफाए राशिदीन के नाम, यानी जिनके नामों को अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया। और ये बात मैं अपने अकीदत के गुलू की तौर पे नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको बताऊं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी, और जो लोग फातिमा से मोहब्बत करेंगे उन पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी। बोलो ये नाम कितना मुश्किल कुशा है, ये नाम किस कदर हाजत रवा है कि अगर फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग हराम कर दे। लेकिन अगर वही सैयदा फातिमा कभी मुश्किल में पड़ जाएं तो वो क्या करती हैं? आइए वो क्या करती हैं? वो नमाज पढ़ती हैं। बड़ी मशहूर रिवायत याद आती है, एक मर्तबा मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तज़ा बाबे मदीनतुल इल्म खैबर शिकन फातह खैबर सैयदुल औलिया सुल्तानुल औलिया मौलूद काबा फातह बाबे विलायत खातिमे विलायत मौलाए कायनात सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के वालिद। एक मर्तबा चेहरे पे मलाल आ गया। किसके चेहरे पे? अली के चेहरे पे। चेहरा अफसुर्दा है। घर में आकर के अफसुर्दगी के साथ बैठ गए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने सरताज की परेशानी देखी और अर्ज की, अली कुछ अफसुर्दा हो, कुछ परेशान से हो? मौलाए कायनात ने कहा, हाँ, इससे पता चला एक बीवी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को जब गमगीन देखे तो उसकी खुशी का सामान करने की कोशिश करे। आजकल तो हाल ये टीवी सीरियल फिल्में, औरतें इतनी मसरूफ रहती है उसमें कि उन्हें शौहर और किसी की खुशी और गम का कोई ख्याल भी नहीं रहता। और जो औरतें अपने शौहर की खुशी का ख्याल न करें वो औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। इसलिए अपनी फिक्र को बदलो और ये सोच कर दुनिया में जिंदगी गुजारो कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया से जरूर जाना है। और ये भी ना सोचो कि जब बुढ़ापा आएगा तो फिर हमेशा चादर लपेट के रहा करेंगे। आज ऐश कर लो, आज ब्यूटी पार्लर में कभी जाओ, आज कभी मसाज कराने जाओ,
کندھے تک مہندی لگانے جاؤ، اس طریقے کے واہیات کام جو تم کر رہی ہو، قدرت اس سے غافل نہیں ہے، قدرت تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور سن لو جو کچھ تم اپنی جوانیوں میں رنگ ریلیاں کر رہی ہو، قدرت اسے دیکھ رہی ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی سمجھتی ہو۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں عورتوں میں جب تک کہ 40 خوبیاں نہ ہو اس وقت تک کہ عورت خوبصورت کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ تو پاگل دنیا ہے جو سفید چمڑی پر بھی کسی کو حسین اعظم کا خطاب دیتی ہے۔ لیکن اگر ماہرین کی تحقیقات اٹھا کر کے پڑھو تو پتہ چلے کہ عورت میں جب تک کہ 40 خوبی نہ ہو اس وقت تک وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ اور ایران کی ایک عورت، ایران کی ایک لڑکی جس کا نام شیرین تھا، اللہ نے اس میں حسن کی 39 خوبیاں پیدا کی تھی۔ لیکن یہ بات بھی میں تمہیں بتا دوں، ایران کی وہ حسین لڑکی جس کا نام شیرین ہے، آج بھی محبتوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت شرح و بسط کے ساتھ ہے۔ شیرین اور فرحات کی داستان کتابوں میں موجود ہے، فلسفیوں نے، افسانہ نگاروں نے بڑا خیال کیا ہے۔ لیکن وہ 39 کے 40 چیزیں ہو تو خوبصورت ہو، اس میں 39 خوبیاں تھی۔ لیکن بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی شیرین کی قبر کا نشان ڈھونڈو تو ملے کسی کو، لیکن اگر مل بھی جائے کوئی وہاں فاتحہ پڑھنے والا نہ رہے۔ لیکن تاریخ میں ہم ایک ایسی عورت کو بھی جانتے ہیں کہ شیرین کی طرح وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا قد ناٹا ہے، اس کا رنگ پکا ہے، وہ سانولے کلر کی ہے، وہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے، پیوندار کپڑے پہنتی ہے۔ گویا کہ دنیا دار انسان بظاہر اس کا حلیہ پڑھ لے تو خوبصورت کہنے کو تیار نہ رہے، لیکن عبادت کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر اس عورت کو یہ مقام ملا کہ وہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، اور وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسی عورت کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تو سفید چمڑی پہ ناز نہ کرو، کونیوں کے مہندی لگاؤ گی تو بھی قبر میں جانا ہے، اور ان کونیوں تک، اور بلکہ اب تو کونی نہیں بلکہ مونڈوں تک، استغفر اللہ، جو بغل کا حصہ عورت ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی وہ غیر مسلم مردوں کے سامنے مہندی کے نام پر تم کھولتی ہو۔ بھول گئی ہو آخرت کو، قبر کو بھول گئی ہو، قبر کو فراموش کر چکی ہو۔ جوانی نہ کسی کی رہی ہے، نہ تمہاری جوانی رہے گی، نہ کسی کے حسن کی رانائیاں رہی ہے، نہ تمہارے حسن کی رانائیاں رہے گی۔ اس لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، رب کو ناراض نہ کرو، ورنہ میرا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ بڑی بڑی حسین و جمیل عورتوں کو بیمار کر دے، اور جب بیمار کرے تو کوئی پوچھنے والا نہ رہے۔ جب عورتیں بیمار ہو کر حسن کھو دیتی ہے تو پھر خود کا شوہر بھی توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مولا کائنات سے پوچھا، میرے سرتاج اب آج افسردہ سے، غمگین سے ہیں؟ میرے مولا نے کہا، ہاں فاطمہ، غمگینی کی وجہ یہ ہے